पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया में एक अजीम दरसगाह का दर्जा रखती है, इस इदारे ने न सिर्फ खिते को जदीद अरूम से रोशनास करवाया बल्कि अंदरून और बैरून मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया मकाम पाने वाली लातदाद शख्सियात भी फराहम की। इसी इदारे के शोबा इकनॉमिक्स से एल्यूमनाइज की एक पुरवकार तकरीब तीसरा एल्यूमनाई गेट टुगेदर लंच के नाम से हाल ही में स्पोर्ट्स क्लब डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी EME में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में खसूसी तौर पर फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, साबका डीन और चेयरपर्सन मिसिस प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी, साबका डीन और चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ भट्ट, साबका डीन और चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद खलील और कसीर तादाद में एल्यूमनाइज ने शिरकत की। एल्यूमनाई गेट टुगेदर लंच की तकरीब में OIC में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख, IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, चीफ ऑर्गेनाइजर एल्यूमनाई लंच चौधरी मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर सिटी एंड काउंटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को आसिम खान, चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाहिद ज़िया चीमा, डायरेक्टर FPR रज़ा इशफाक शेख समेत दीगर इकोनॉमिस्ट एल्यूमनाइज ने भी शिरकत की, जिनमें डीन सोशल साइंसेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अफसल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल बिशारत नदीम शेख, स्टूडेंट एडवाइज़र गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर नदीम सुहेल, साबका DG गुजरांवाला कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सैयद सुलेमान रज़वी और डॉक्टर सैयदा असरा बतूत शामिल हैं। तकरीब के शुरका से प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी ग्रिल में और यहाँ पर एल्यूमनाइज पंजाब यूनिवर्सिटी का एक खूब शानदार सा लंच है और इसकी ख़ास बात यह है कि 90s, 91, 92 और 93 के ज़माने के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो स्टूडेंट्स मिल बैठते हैं कई सालों बाद, तो उनके दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है और वो किस किस मकाम पर वो फाइज़ हो चुके हैं मज़ीद जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए जी। तो मेरे साथ मौजूद है चौधरी सलीम साहब, आइए मज़ीद जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में उनसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इकनॉमिक्स के हम लोग इकट्ठे होते हैं, हर साल लंच करते हैं, एल्यूमनाई लंच। उस ज़माने के जो हमारे क्लास फेलो हैं 88 90 सेशन, 87 89 सेशन और 89 91 सेशन, जो लोग तकरीबन 89 से लेके 91 to 3 के लोग हैं। जो इनमें हमारे क्लास फेलो में इस वक्त IG जेल खाना याद मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब हैं, OIC के एम्बेसडर रिजवान सईद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वो हमारे क्लास फेलो हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट जो प्लानिंग कमीशन के शाहिद ज़िया चीमा साहब, वो हमारे क्लास फेलो हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। इस तरह हमारे और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के डीन और स्टूडेंट एडवाइज़र फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के नदीम सुहेल साहब, कुछ दोस्त हमारे अमेरिका से और कनाडा से भी तशरीफ़ ला रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। मकसद सिर्फ यही होता है कि साल के बाद इन दोस्तों को एल्यूमनाई के शोबा इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एल्यूमनाई के लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, आपस में प्यार मोहब्बत शफ़क़त तकसीम की जाए। और इन दोस्तों की मेहरबानी है कि जो मेरी एक आवाज़ पे लब है कहते हुए DG खां, राजनपुर, कराची, अटक से लेके और बरूने मुल्क के जो दोस्त इकट्ठे होते हैं और आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का तल्लुक़ कायम रखते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा के इकनॉमिक्स के लिए जो हम कुछ कर सकें वो कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। सर मुझे बस ये बताइएगा कि
हम आम गैदरिंग करनी हो स्टूडेंट्स ने तो स्टूडेंट्स के बहाने ख़त्म नहीं होते, वो आ नहीं पाते हैं। आप मुझे ये बताएं 90s के तलबा और तालिबात यहाँ पे मौजूद हैं तो उन्हें इकट्ठा करना एक बड़ा मौमा नहीं है? जिसमें कोई शक नहीं बेटा, इसमें कोई शक नहीं। हमें उस टाइम में तो मोबाइल भी नहीं होते थे, टेलीफोन भी किस्मत से किसी के घर में लगा होता था। जो कोई 7-8 साल पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी के लोग जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इकनॉमिक्स का उस ज़माने में भी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र रहा हूँ। अपने सेशन में यूनिवर्सिटी के शोबा इकनॉमिक्स के 2 साल के जितने प्रोग्राम इवेंट थे मैंने ही करवाए थे। तो अभी तक भी आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के? जी, इस इवेंट का मैं ही चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ और बड़ी मुश्किल से इन दोस्तों को ढूंढा है आस्ता आस्ता। अब मेरे ग्रुप में हमारे सीनियर जूनियर मिला के कोई 125 के करीब लोग मौजूद हैं और कोशिश होती है जो लोग इंतज़ार करते हैं कि आएँ और हम इस इवेंट को जब भी इवेंट हो तो कामयाब बनाएं। जिनकी ही मोहब्बत है, प्यार है, बहानेबाजी उस टाइम नहीं लगाते। कोशिश होती है कि हम बेलोस ना, हमारा एक दूसरे से कोई मतलब होता है, बेलोस होके हमने मिलना होता है। इसलिए ये सब दोस्त सारी वीआईपी भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, आपको बताएं एम्बेसडर भी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम को वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। सिटिंग आपने देखी है जी, आम लोगों की तरह हम उस टाइम मिलते भी हैं, फ्रैंकली मजाक भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इसी प्रोग्राम में हमारे जो टीचर हैं वो भी बहुत थोड़ी देर पर इंशाल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। उनसे कई टीचर तो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी 1-2 टीचरों का अभी मुझे फ़ोन आया कि हम बहुत शदीद बीमार हैं इस टाइम, हमारी दुआएं आपके साथ हैं लेकिन आज हम नहीं आ सकेंगे। कुछ टीचर हमारे जो हमारे वक्त के चेयरमैन थे, टीचर थे, वो आ रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसे एलुमनाइज़ का यहाँ पे लंच है और लंच में उस्ताद ना हो और ये तो एक अजीब सी बात होगी, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर टीचर और आइए इनसे बात करते हैं इन्हें आके पुराने तलबा और तालिबात में कैसा लगता है और ये कैसा फ़ील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? करम है अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं कि इतने अरसे बाद 90s, 91, 92, 93 के बैचेस यहाँ पे मौजूद हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको कैसा लगता है इनमें आके? बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील एज इफ दे हैव बीन नॉट माई स्टूडेंट बट माई चिल्ड्रन, सो आई हैव द सेम फीलिंग एज अ पेरेंट वुड हैव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यार करते हैं मुझे और भी अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं। एंड आई विल ऑलवेज से कि एक उस्ताद को खुशी महसूस होती है जब उसके शागिर्द उसे एक्सेल करते हैं, जस्ट लाइक पेरेंट्स। ओके। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आपके मौजूद हैं, अब तो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं माशाल्लाह से, आप भी दादी नानी बन चुकी होंगी, तो उम्र के इस हिस्से में आके इतना लंबा टाइम पीरियड आप गुजार चुकी। If I trace my own history, you will be shocked or surprised or pleasantly surprised that I started my career 21. I topped in Punjab University in my masters after topping in BA Honours in Economics, and I was 21 at that age. And then the head of the department at that time was Dr. S.M. Akhtar, who said, मुझे फ़ोन किया घर पे कि आप कल सुबह पढ़ाने आ जाएं बस। And I never knew कि मैं कैसे लेक्चर जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। Next day I started teaching. And I was advised by my older You are still teaching right now? Right, I'm still teaching. After my retirement, I got a phone call from one of the ex-teachers of Punjab University that I am a rector in a government-sponsored university, National College of Business Administration and Economics, and we want a teacher who can guide research students for their MPhil and PhD. So आपके जो teachers हैं वो भी अभी हयात हैं? Well, I'm not in touch with them, so I don't know really. Maybe some of them might be, alive, I don't know. I don't think I have no contact with them. Okay? तो अब मुझे ये बताएं कि आप अपने ज़माने में इन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सख्त वाली टीचर थी या बहुत पोलाइट थी? मेरा अपना ख्याल है कि मैं सख्त टीचर कभी भी नहीं थी, बिकॉज़ कई फॉर्मल स्टूडेंट्स की गेट टुगेदर हुई हैं और जब वो मिलते हैं तो आई हैव वेरी प्लेजेंट स्टोरीज। परहैप्स वो मुझे खुश करने के लिए अक्सर मुझे पुराने स्टूडेंट्स बताते हैं, देखें हमारे मैं एक स्टूडेंट बता रहा था कि जी मैं पता नहीं किसी मुसीबत में घिर गया, मेरी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थी, तो आपने मुझे फ़ेल कर दिया, मैं आपके पास गया बताया और कहा जी मुझे आप इस तरह ना करें, मुझे उसका क्रेडिट दिया, आपने दे दिया, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद यू।
सो मोस्टली फिर खैर जब सख्ती की होगी तो उन्हें बताते नहीं है वो. सो आई थिंक आई एम ए गुड टीचर. आई हैव बीन ए गुड टीचर. बहुत शुक्रिया मैम, इतने उद्वार आपने गुजार चुके, इतने ज़माने बीत गए. हमारी दुआएं हैं कि आइंदा 100 साल आप जिए और इसी तरह कि मैं फुल लाइफ गुजारूँ, चाहे जितनी भी गुजारूँ, चाहे वो आज ही आप लोगों के सामने फारग हो जाओ. फुल एंड हेल्दी लाइफ गुजारें आप. हमारी दुआएं आपके साथ. जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं OIC के एम्बेसडर रिजवान सईद साहब. आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा जी. काफ़ी अर्से बाद इतने पुराने दोस्तों से जिनके साथ हमारा तालिब इल्मी का ज़माना गुज़रा था, उनसे मुलाकात हुई और ज़ाहिर है कि सारी पुरानी यादें जो हैं उनके साथ ताज़ा हो गई. हम सब अब मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में अपने अपने शोबे में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी उम्र गुजार चुके हैं. तो इतने अरसे बाद जब हम तो क्या, हमारे बाल बच्चे भी बड़े हो गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इकट्ठे होकर पुरानी यादें ताज़ा करके और ये शायद देखने की कोशिश करके कि अब जबकि हम सब अपने अपने शोबे में कामयाब लोग हैं, हम सब मिल के कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए, हमारे आसपास के माहौल के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मुल्क के बाहर से भी लोग आए हैं, तो हम कुछ कर सकें जिससे न सिर्फ हमें आपस में कोई ज़ाती या इज्तमाही फ़ायदा हो बल्कि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो. क्योंकि अब हम सब उम्र के इस हिस्से में हैं, उस हिस्से में हैं जब हमने पाकिस्तान से सारी सहूलतें हासिल करके हमने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ जो है वो हमने हासिल किया है. तो अब शायद वापस देने का वक्त है. हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना वापस दे सकते हैं अपने मुल्क को वो दे सकें. सर एक और सवाल कि आप मुझे ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह से आप डेजिग्नेटेड हैं, आपके दोस्त जो अहबाब हैं वो भी किसी न किसी मंजिल पर फाइज हो चुके, किसी न किसी मकाम पर हैं. सर इस मौके पर मिल बैठने के बाद क्या बातें होती हैं इस उम्र के हिस्से में आके? एक तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं. ज़ाहिर है कि वो आप बिल्कुल उसी माहौल में वापस चले जाते हैं. शायद उम्र के साथ साथ हमें कुछ संजीदगी आ चुकी है, तो वापस वही जो ज़्यादा हंसने खेलने का दौर था, बेफ़िक्री का दौर था, उसमें थोड़ी देर के लिए इंसान वापस चला जाता है और उससे एक ताज़गी मिलती है. ये मैं आपको अभी ताज़ा तरीन तजुर्बे से बता रहा हूँ. तो दूसरा फिर ज़ाहिर है कि आप पूछते हैं एक दूसरे से कि कहाँ रहे, क्या किया जब इतने अरसे से बाद मुलाकात हो रही हो, और फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा अहम मैं बार बार यही कहूँगा, यही कि अब हम मिल के क्या कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी, तो इस वक्त मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस गुजरांवाला के डायरेक्टर जनरल सैयद सुलेमान रिजवी साहब मौजूद हैं. सर बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ पे पुराने दोस्तों में बैठ के? बहुत यकीनन अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाज़ दोस्तों से 30 साल के बाद मुलाकात हुई है. बाद से हम मिलते रहते हैं जो इन सर्विस हैं, लाहौर में हैं पर्टिकुलरली. कुछ टीचर्स से मेरी मुलाकात, चूँकि मैं ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, तो जो साथी हैं उनसे तो मुलाकात रहती है. वो स्टिल अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? बाज़ इन्हें वे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आते जाते रहते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, विजिटिंग बेसिस पे टीच करते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं. वहाँ भी मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा. लेकिन इस माहौल में मिलना एक बिल्कुल अलग बात होती है. इसमें हम दोबारा समझें कि स्टूडेंट बन जाते हैं, बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं. लाहौर से बाहर लोग अमेरिका से भी आए हुए हैं, कनाडा से भी आए हुए हैं इस गैदरिंग के लिए. यानी इतना एंथुजियाज़म है कि लोग चाहते हैं कि दूर दूर से आएँ और इकट्ठे हों. ये बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू हो गया है. ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया ने आसान बना दिया था. हमारा राब्ता दोबारा हो गया. अब हम सक्सेसफुली फ़िज़िकली भी गैदर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. सर उस वक्त तो ना मोबाइल्स होते थे, तो फिर कैसे राब्ता कैसे होता था? उस वक्त तो यकीनन कोई राब्ता नहीं होता था. हम MA इकनॉमिक्स करने के बाद जब जॉब में चले गए तो बाज़ लोगों से 20-20 साल बाद मुलाकात हुई. दरमियान में कोई राब्ता नहीं था. ये सोशल मीडिया ने दोबारा इसको पैदा किया. थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का.